Hello everyone, welcome on my YouTube channel. So in the last lecture we study about the structure of the heart, double circulation, and why oxygenated blood and deoxygenated blood get separate in the multicellular organisms. तो today we discuss about the heartbeat क्या होती है, pulse rate क्या होती है, blood pressure क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, अबाउट द हार्ट. दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक थिंग्स. तो हार्ट बीट क्या होती है. तो देखो, जब भी हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, इट गेट कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है. ठीक है. तो जब हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, क्या करता है, वो सिकुड़ता है. तो साइज में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जैसे क्या होगा, ब्लड को पूरी तरह से पुश कर देगा, बाहर धकेल देगा. तो उसके बाद क्या करता है, वो रिलैक्स पोजिशन में क्या करता है, आता है और अपनी ओरिजिनल पोजिशन में क्या करता है, गेन करता है. ठीक है. तो हार्ट बीट क्या हो गया, द वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट. क्या बोलेंगे उसको, हम हार्ट बीट कहेंगे. ठीक है. मेरे को ये बताया था कि जब भी हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ब्लड को धकेलेगा. धकेलने के बाद क्या करता है, ये रिलैक्स पोजिशन में आता है, ताकि इसमें जो ब्लड क्या हो जाए, भर जाए दोबारा से. ठीक है. तो जब भी क्या होता है, हार्ट का एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक हार्ट बीट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक हार्ट बीट. ठीक है, वन हार्ट बीट. तो जो एक हार्ट बीट का जो टाइम होता है, वो होता है 0.8 सेकेंड. कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है. कितना होता है, एक हार्ट बीट का. मतलब हमारा हार्ट सिकुड़ भी जाता है और फैल भी जाता है. कितने टाइम में, 0.8 सेकेंड में. मतलब 0.8 सेकंड के अंदर हार्ट के अंदर से ब्लड बाहर भी निकल जाता है और उसके अंदर भर भी जाता है. ठीक है. तो जो एक नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है पर मिनट कितनी होती है, वो एवरेज कितनी निकालते हैं हम, 70 से 72. ठीक है, 72 पर मिनट. जो कि एक मिनट के अंदर जो ह्यूमन का जो हार्ट है, वो 70 से 72 बार क्या है, धड़कता है. क्या वो 70 से 72 बार क्या करेगा, बीट करेगा, धड़केगा. ठीक है. तो उसके हिसाब से जो पल्स होता है, पल्स क्या होता है, इट इज एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी व्हेन ब्लड इज forcefully pumped into it. तो वो क्या होती है, हमारी पल्स होती है. क्या होती है, पल्स. मैंने ये बोला है, जब हार्ट क्या करेगा, पूरे जोर से क्या करेगा, ब्लड को धकेलेगा. हार्ट क्या करेगा, पूरे जोर से क्या करेगा, ब्लड को धकेलेगा. किसके अंदर, आर्टरी के अंदर. तो आर्टरी क्या करती है, हमारी क्या होती है, एक्सपेंड होती है. क्या होती है, वो फैलती है. तो आर्टरी का जो एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट. क्या बोलते हैं, पल्स. और जो पल्स रेट क्या होती है, इक्वल टू द हार्ट बीट. जितनी क्या होती है, हार्ट बीट होती है, उतनी हमारी क्या होती है, पल्स रेट होती है. क्योंकि हार्ट क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, पुश करेगा. और पुश करना काम इसका होता है, हार्ट का काम होता है. तो हार्ट का क्या होना, हार्ट के द्वारा ब्लड को पुश करना क्या हो गया, हमारा पल्स रेट. तो पल्स रेट कितना होता है, 72, मतलब 70 से 72, 70 से 72. ठीक है. वो पल्स रेट और जो हार्ट बीट हमारी क्या होती है, सेम होती है. एक होता है ब्लड प्रेशर. क्या होता है, द ब्लड प्रेशर. तो द प्रेशर बाय विच द ब्लड इज फोर्सली रन इनटू द आर्टरी. जिस प्रेशर के द्वारा जो ब्लड आर्टरी के अंदर से क्या करता है, रन करता है, तो वो क्या होता है, उसका प्रेशर होता है. ठीक है. या फिर ये भी लिख सकते हो, तो इट इज द प्रेशर exerted by the blood to the wall of blood vessels.
भी जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा जाता है वही क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, या फिर क्या क्या बोलोगे आप, द फोर्स बाई विच द ब्लड रन थ्रू द आर्टरी। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो जो ब्लड आर्टरी के अंदर से क्या करता है, फ्लो करता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है इसकी क्या होती है, टू वैल्यू होती है। देयर आर टू वैल्यू द ब्लड प्रेशर। कितनी वैल्यू होती है, टू वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। एक तो प्रेशर होता है हमारा सिस्टोलिक, प्रेशर, और सेकंड होता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब भी क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द हार्ट। क्या हो जाएगा, इट इज मैक्सिमम फोर्स बाय विच blood is pumped into artery, blood is pumped into the artery by the heart, हार्ट के द्वारा पूरा जोर लगा के आर्टरी के अंदर ब्लड को धकेलना, उसको हम बोलते हैं, उसका जितना उसके अंदर प्रेशर होगा, फोर्स होगा, तो वही क्या होता है, उसका प्रेशर होता है। क्या होता है उसका, प्रेशर। फोर्स क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में कितना फोर्स लगा, वही इसका क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, अब जिस गति से या जिस बल से जो हार्ट क्या करेगा, आर्टरी के अंदर क्या करेगा, ब्लड को धकेलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका सिस्टोलिक प्रेशर। तो ह्यूमन के अंदर जो मैक्सिमम जो सिस्टोलिक प्रेशर हम जो मानते हैं वो कितना होना चाहिए, 120 mmHg। ठीक है, और जो डायस्टोलिक क्या होता है, ये कब होगा, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, डायस्टोल का वो कब होता है, तो इट इज द मिनिमम प्रेशर्स, इट इज मिनिमम प्रेशर, that present in the artery after push the blood, अब ब्लड क्या है, पुश कर दिया है हार्ट के द्वारा। ठीक है, अब ब्लड आगे गया, उसके बाद क्या होता है, जो आर्टरी क्या होती है हमारी नॉर्मल पोजीशन के अंदर होती है, तो उस पोजीशन के अंदर जो मिनिमम जो प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर, वो उसका क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो अब ये कब होता है, ड्यूरिंग रिलैक्स पोजीशन ऑफ द हार्ट, ड्यूरिंग द रिलैक्स पोजीशन ऑफ हार्ट की जो रिलैक्स पोजीशन होती है, उस पर जो प्रेशर होता है हार्ट के वाल के, सॉरी हार्ट उसमें ब्लड की जो वाल वेसल्स के अंदर, तो वो क्या होता है, हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये कितना होता है, 80 mmHg। कितना होता है, 80 mmHg। तो जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है BP, उसको हम कैसे लिखते हैं, 120/80 mmHg। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 120, और कम से कम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। 120 से ऊपर चला गया, क्या बोलेंगे उसको हम, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, इससे अगर ऊपर चला जाए तो क्या बोलेंगे उसको हम, हाइपरटेंशन। तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टेंशन मैंने स्ट्रेस किसके अंदर होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इट इज इंक्रीज इन
ब्लड प्रेशर ड्यू टू नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स या ब्लड आर्टरी। ब्लड वेसल्स या आर्टरी आपकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स के, अगर जो ब्लड वेसल्स है, ये जो हमारी आर्टरी होती हैं, आर्टरी ले देते हैं, चलो आर्टरी ही क्या है, ब्लड वेसल है, और आप वो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी हो। तो अगर आर्टरी के अंदर, आर्टरी की जो ल्यूमन है, जो कैविटी होती है, अगर वो नैरो हो जाए, भीड़ी हो जाए, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने को बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। अब जो ब्लड आर्टरी होती है वो नैरो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जम जाता है। क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल, और प्लस क्या होगा, उसके अंदर कैल्शियम आयन क्या होंगे, डिपोजिट होंगे। तो जिसके कारण क्या होती है, जो वॉल ऑफ आर्टरी गेट हार्ड, क्या होती है, वो सख्त हो जाती है, गेट हार्ड या रिजिड, ठीक है, कठोर हो जाएगी। तो जैसे ही प्रेशर, जैसे ही ब्लड हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा ना, तो जो आर्टरी होती है हमारी, वो क्या होती है, एक्सपेंड करना क्या होती है, छोड़ देती है। और अगर उसका एक्सपेंशन खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड है उसके ऊपर क्या है, और भी जोर लगेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, हार्ट के ऊपर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। अगर ब्लड वेसल क्या होंगी, पतली होंगी, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर 80 से नीचे प्रेशर चला जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपे की जगह हाइपो लिख दें यहाँ पे, हाइपो, HYPO, हाइपोटेंशन, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाए, ठीक है। अब जो हार्ट के अंदर क्या होती है, दो तरह डिजीज होती है, एक होती है हार्ट फेलियर और एक होता है हार्ट अटैक। पहले देखते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। एक होता है हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक क्या होगा, हार्ट अटैक में क्या होता है, देखो बेटा, जो हार्ट के अंदर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अरोटा होता है। क्या होता है, सिस्टमेटिक अरोटा, जब मैंने आपको बनाया था ना, ऐसे आकृति बनाई हुई थी, लास्ट लेक्चर में आपने देखी होगी, ठीक है। और इस तरह से दो ब्लड वेसल्स यहाँ से चली गई, और ये पार्ट मान लेते हैं। अब जो ये क्या होता है, जो सिस्टमेटिक अरोटा होता है, ठीक है। अब इस सिस्टमेटिक अरोटा के अंदर क्या होती है, यहां से क्या है, एक आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है, आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। जो सिस्टमेटिक अरोटा होता है, ठीक है, उसके बिल्कुल पास से क्या निकलती है, एक आर्टरी निकलती है, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी होता है। क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का मेन काम होता है, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड द फूड मटेरियल्स। ऑक्सीजन है फूड मटेरियल टू द इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। इसका काम क्या होगा, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। अगर हार्ट की मसल में ऑक्सीजन जाएगी तो फूड का ऑक्सीडेशन सही होगा, फूड का ऑक्सीडेशन सही हुआ, एनर्जी सही मिल गई, जिससे जो हमारी जो मसल है, मसल कौन सी, कार्डिक मसल। कार्डिक मसल, जो हार्ट होता है उसमें जो मसल होती है उनका नाम क्या होता है, कार्डिक मसल। तो जो कार्डिक मसल क्या करेंगे, एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन हो क्या करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या एनर्जी प्रोवाइड है, ठीक है। क्योंकि जो फूड के क्योंकि एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब होगा, फूड का क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो एनर्जी मिलेगी। अगर मान लिया ये जो आर्टरी है, कोरोनरी जो आर्टरी है, ये इसके अंदर क्या हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जम जाए। क्या जम जाए, कोलेस्ट्रॉल जम गया, जिससे क्या होगा, जो ब्लड पूरा नहीं जाएगा। ब्लड पूरा नहीं गया तो ऑक्सीजन पूरी नहीं जाएगी। ऑक्सीजन पूरी नहीं गई तो क्या होगा, एनर्जी पूरी नहीं मिलेगी। एनर्जी पूरी ना मिली तो उससे हमारी जो हार्ट की मसल क्या है, अच्छी तरह से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, और थक के क्या हो जाएगा, हार्ट क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक में क्या होगा, जब हमारी जो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में एक आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाए तो भीड़ी हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पूरी नहीं जाएगी। ऑक्सीजन ना जाने से क्या नहीं होगा,
हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल हैं, उनको एनर्जी पूरी नहीं मिलेगी। इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगी, और एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, और इस पोजीशन को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। सेकंड होता है हमारा हार्ट फेलियर। मैंने उस दिन क्या है, हार्ट में इस तरह से वो बनाए थे, और यहाँ पे लिखा था मैंने वाल लिखे थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पे लिखा था बाई, और यहाँ पे लिखा था ट्राइकेसिड। क्या बोला था? बाइकेसिड वाल और ट्राइकेसिड वाल। ठीक है, अब जो बाइकेसिड वाल, ट्राइकेसिड वाल अगर सही तरह से बंद ना हो, क्या ना हो? बंद, जिससे क्या होगा, जो ब्लड है शरीर के अंदर पूरी तरह से क्या होगा, प्रेशराइज नहीं होगा, या ब्लड पूरी तरह से मतलब ट्रांसफर नहीं होगा बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होता है, तो अगर ये वाल क्या हो जाए, लूज हो जाए, वाल क्या हो गई, लूज हो गई, तो वाल के लूज होने से जो प्रेशर पूरा मेंटेन नहीं होगा, और जिससे क्या होगा, जो हार्ट की फंक्शनिंग के ऊपर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। मतलब जो हार्ट क्या है, फिर क्या काम करना बंद कर देगा। हार्ट काम करने में क्या हुआ, असफल हुआ, फेल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वाल है, वाल का जो अपर्चर हो क्या होगा, उसमें लूजनेस आ गई है। तो हार्ट का जो वाल अगर खराब हो जाए तो उसको उससे तो जो हमारा हार्ट क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा, जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। और देसी भाषा बोलते हैं हार्ट फेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हार्ट फेल हो गया। ठीक है, हार्ट फेल कब होगा? जब वाल काम करना बंद कर देंगी। क्या कर देंगी? जो वाल्व होती हैं हार्ट के अंदर, अगर वो उसने काम करना बंद कर दिया तो होता है हार्ट फेलियर। अगर हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन पूरी नहीं गई तो उससे हार्ट की मसल काम करना बंद कर देती है, तो उससे होता है हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक। ठीक है, तो हार्ट के बारे में थोड़ा सा ये जो टॉपिक बचता था, और उस दिन थोड़ा सा जो लेक्चर लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उस दिन नहीं बताया। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें बस एक ही टॉपिक बचता है, जो है एक्सक्रीशंस। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, और उससे क्या जो चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।